और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। प्यार का भूत कैसे उतरता है, कैसे लड़कियां गिरगिट की तरह रंग बदलती है, नागिन की तरह विष उगलती है, बताएंगे एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि प्यार 2.5 अक्षर का होता है, जो पूरा ही नहीं है अक्षर ही, तो प्यार का पूरा होगा खाक। इसी का नमूना दिखाएंगे आपको हम कि गरीब प्रेमी कैसे प्रेमिका से प्यार करता है, शादी भी रचाता है, अपनी पत्नी के ख्वाहिश पूरा करने के लिए गरीबी से जूझता है, डीएम बनाता है उसे, और डीएम बनने के बाद से लड़की कैसे रंग बदलती है, कैसे पलटी मारती है गिरगिट की तरह, कैसे नागन की तरह विष उगलती है। आपको बताएंगे पूरी कहानी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर हमारी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल का आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट हो, न्यूज हो, सीधा आप तक पहुंच सके। आइए बताते हैं आपको हम पूरी वारदात, पूरी कहानी, 2.5 अक्षर प्यार की लीला। घटना प्रयागराज की है, जो यूपी में पड़ता है। प्रयागराज की घटना है। एक प्रेमी और प्रेमिका आपस में प्यार का मंजर चलाते हैं। 2008 में उनकी शादी होती है, लव मैरिज। घर वालों की मर्जी के साथ में लव मैरिज होती है और उसकी पत्नी का ख्वाहिश होता है कि पढ़ लिख कर डीएम बने। पति उसका सफाई कर्मी में कार्य कर रहा होता है। गरीबी से जूझते हुए अपनी पत्नी, जिसका नाम ज्योति मौर्य है, लड़का जिसका नाम आलोक मौर्य है, ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा करके, अपने गरीबी से जूझ करके, एक एक पैसा इकट्ठा करके, अपनी खुद की ख्वाहिश को लात मार करके पत्नी की ख्वाहिश पूरा करने के पीछे पड़ जाता है। रात दिन मेहनत करता है और सफाई कर्मी के काम में कितना मेहनत होता है आप बखूबी समझ सकते हैं। कितना इज्जत और बेइज्जत होना पड़ता है वो भी आप समझ सकते हैं। बेइज्जती को झेलते हुए अपनी पत्नी को आगे बढ़ाता है, उसकी ख्वाहिश पूरा करने के लिए पढ़ाता है। समय बीतते जाता है। 2008 में प्यार का खुमार चढ़ा, शादी भी हुआ और अपनी पत्नी को डीएम बनाने के लिए पढ़ाने लिखाने लगा। समय आया जब उसकी पत्नी पढ़ लिख कर डीएम बन गई। पढ़ लिख कर डीएम बन गई, जिसे देखकर आलोक मौर्य बहुत ही खुश हुआ कि अब हमारी गरीबी दूर होगी। जो हम सफाई कर्मी का कार्य करते हैं उससे मुक्ति मिलेगी। हमारी पत्नी का ख्वाहिश पूरा हुआ, यानी मेरा ख्वाहिश पूरा हुआ। अपनी पत्नी को ख्वाहिश में अपनी ख्वाहिश को देखते हुए उसे पूरा करने का पूरा जज्बा रख रहा था। तभी तो गरीब होते हुए, सफाई कर्मी होते हुए पढ़ा करके, जिसमें डीएम की पढ़ाई में लाखों की खर्च होती है, उसे खर्च करके पढ़ाता है। लेकिन उसे क्या पता होता है कि जब पत्नी डीएम बन जाएगी तो किस कदर रंग बदलेगी, नागिन कैसे विष उगलेगी, गिरगिट कैसे रंग बदल देगी। इस बात से बेखौफ था ये। इसको पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाली है। जितने मस्त खुशी थी, खुशी तब्दील हो गई गम में। जो डीएम थी उसका चक्कर कांस्टेबल के साथ में पड़ा हुआ था। एक दुबे जी के साथ में अफेयर चल रहा था, जिसका पता अभी तक आलोक मौर्य को नहीं था। लेकिन एक दिन रंगों हाथे दुबे जी के साथ में अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को देख लिया। आज जब बात कहने लगा, विरोध किया, तो जानते हैं क्या हुआ? डीएम ज्योति मौर्य ने उसे तलाक देने की बात कह दी। बात यहां तक कह दी कि तुम हमसे छोटे हो, हमारे लायक नहीं हो, हम डीएम है, तुम सफाई कर्मी हो। ये बात भूल गई है नागन पलटी मार करके कि वही सफाई कर्मी पढ़ा लिखा करके डीएम बनाया है। जब तुम्हें तुम्हारी औकात पर पहुंचा दिया है, तुम औकात दिखाने लगी। अब आलोक श्रीवास्तव को दिल से लगा कि भाई, जिसके लिए हमने दिन रात एक करके काम किया, पढ़ाया लिखाया, मुकाम हासिल करवाया, अपने ख्वाहिश को लात मार के, वही आज रंग बदल दी गिरगिट के जैसा। लेकिन बात यह है कि आलोक मौर्य के पास बहुत सारे ऐसे साबुत भी थे जिससे कि डीएम ज्योति मौर्य का नौकरी जा सकता है। जहां जहां अवैध तरीका से पैसा वसूली करती थी ज्योति मौर्य,
वो सारा के सारा लिस्ट आलोक मौर्य के पास में था। आलोक मौर्य आप देख सकते हैं रोते हुए नजर आ रहे हैं। आलोक मौर्य रो रो करके कर रहे हैं, मीडिया के सामने, पुलिस के सामने अपनी सारी बात को रख रहे हैं आलोक मौर्य कि कैसे वो अपने पत्नी के द्वारा सताए गए हैं, कैसे धोखा दिया गया है उनको। पढ़ लिख के डीएम बनने के बाद, एक डीएम के ओहदा पे होते हुए भी जो लड़की इतना भारी फ्रॉड कर सकती है, तो सोचिए अगर वो डीएम ना होगी तो क्या कर रही होगी। वो तो अपने आप को बचा कर रखी हुई थी, लेकिन डीएम बनते बनते अपनी असली औकात दिखा दी। बहुत सारे लोग लव के चक्कर में पड़े रहते हैं। भाई अब भी समय है, समझ जाइए। औरत ऐसी चीज है, कभी भी पलटी मार सकती है, गिरगिट की तरह रंग बदल सकती है। जो लव मैरिज करते हैं उनसे कहना चाहेंगे, जो लड़की आपसे एक बार मोहब्बत कर सकती है, आने वाले समय में किसी और से भी मोहब्बत कर सकती है। अगर आपसे अच्छा क्वालिफाई कोई इंसान मिलता है तो उसके पास जा सकती है, इतिहास गवाह है 100%। इसीलिए प्यार पर भरोसा नहीं, लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज कीजिए, माँ बाप के ख्वाहिश को पूरा कीजिए और उनके अनुसार शादी कीजिए, ना कि लव मैरिज। लव मैरिज की वजह से बहुत सारे घटना घटित हो चुका है, इतिहास गवाह है। आप देख सकते हैं बहुत सारे मौत भी हो चुके हैं, मर्डर भी हो चुके हैं लव के चक्कर में। लव के चक्कर में एक डीएम बने पत्नी ने अपने सफाई कर्मी पत्नी को डिवोर्स देने तक की बात कर दी। अगर लव करके प्यार के चक्कर में न पड़े होते, ऐसी घटिया लड़की से शादी न किए होते, उसकी ख्वाहिश पूरा करने के चक्कर में न पड़कर खुद की ख्वाहिश पूरा किए होते, खुद डीएम बने होते, तो वही लड़की आजू बाजू घूमती। लेकिन उसको बनाने का मतलब क्या हुआ कि वो अब उसको धिक्कार देने लगी, औकात दिखाने लगी और डिवोर्स देने तक की बात कर दी। अब यह बात को लेकर के आलोक श्रीवास्तव, आलोक मौर्य यूपी पुलिस के साथ में योगी सरकार तो को भी गुहार लगाए हुए हैं, इनका काला चिट्टा दिखा रहे हैं ज्योति मौर्य का। अब सोचने वाली बात यह है कि देखते हैं योगी सरकार कर क्या रही है, इसके खिलाफ में क्या कदम उठा रही है। ज्योति मौर्य का नौकरी जाता है कि नहीं जाता है। सही तौर पे ज्योति मौर्य का नौकरी जाना ही चाहिए। घूसखोरी में बहुत सारा उनका मामला सामने आया है, कहाँ कहाँ अवैध तरीका से पैसा लिए वो भी मामला सामने आया है। आलोक मौर्य ने सब दिखाया है, वो भी प्रूफ के साथ में बाई प्रूफ दिखाया है। अब इस पे योगी सरकार को सख्त से सख्त कदम उठानी चाहिए, इसको नौकरी से बर्खास्त करनी चाहिए, ताकि इस जैसे नागन औरत को अपनी औकात समझ में आ जाए और आइंदा कोई ऐसा घटना ना घटे। और जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहेंगे, कमेंट में बताइएगा जरूर आप लोग कि लव मैरिज करना कहाँ तक सही है। अपने गार्जियन को धोखा करके किसी और के साथ में शादी करना, लड़का हो या लड़की हो, कहाँ तक सही बात है ये भी बताइएगा। लव मैरिज सक्सेस होता है कि नहीं होता है ये भी कमेंट में बताइएगा जरूर। और चलते चलते एक अपने तरफ से मशवरा देना चाहेंगे कि कभी भी लव के चक्कर में न पड़े। लड़का हो या लड़की हो, कोई भी रंग बदल सकता है, लड़का भी रंग बदल सकता है, लड़की भी रंग बदल सकती है। इसलिए लव के चक्कर में न पड़े। लव का मतलब होता है बर्बादी। 2.5 अक्षर, जो अक्षर ही पूरा नहीं हुआ तो जिंदगी क्या कटेगा, वो भी 7 जन्मों का जिंदगी क्या कटेगा। जबकि लव के बंधन में बंद करके उन्होंने फेरा लिया था, गार्जियन के मर्जी से 7 फेरा और 7 जन्मों का वचन लिया था, वो उसको तोड़ दिया डीएम बनते बनते। अब स्पष्ट हो चुका है कि अपनी औकात पे कहीं भी लोग पहुंच सकता है, इसीलिए लव मैरिज ना करें। एक बात और, पत्नी को नौकरी करवाने के चक्कर में ना पड़े। पत्नी के नौकरी ना करवा कर अगर खुद नौकरी किए होते तो यह हालात नहीं होता। सफाई कर्मी के चक्कर पर खुद की डीएम की पढ़ाई किए होते हैं तो यह मौका देखने को नहीं मिलता। पत्नी से काम करवा के खाइएगा तो यही हालात होगा। यानी मर्द बनिए, मर्दांगी दिखाइए, कमाइए और सबको खिलाइए। पत्नी का मतलब होता है 4 दीवारी के अंदर रहना, नौकरी करवाना नहीं। घुमाइए फिराइए अलग की बात है, आज़ादी दीजिए अलग की बात है। आज़ादी की एक सीमा होता है, उस सीमा के अंदर में ही औरत को रखना चाहिए, तभी आपका इज्जत प्रतिष्ठा बन सकता है और आपका वैल्यू बन सकता है। अगर आपने अपनी मोहब्बत में पढ़ के कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखा है तो नोटिस कर लीजिए, आने वाले समय में आपको पछताना ही पड़ेगा और पछताना ही पड़ेगा। इतिहास गवाह रहा है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कि कहाँ तक छूट देनी चाहिए, पत्नी को नौकरी करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। फिर मिलेंगे आपसे हम एक बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।